तो हेलो स्टूडेंट्स, 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट की एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया था जिसमें आपके क्वेश्चंस हो गए थे 1.13 तक। ठीक है, इसके बाद कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उनको आज इस वीडियो में कंप्लीट कराते हैं और मैं समझता हूं कि आपको उस वीडियो से इस एक्सरसाइज करने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। तो आगे के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1.14। ये क्वेश्चन है आपका कि फिगर 1.33 shows tracks of three charged particle in a uniform electrostatic field. Give the sign of three charges. एक तो साइन देने आपको चार्जेस को और which particle has the highest charge of mass ratio। ठीक है, ये कुछ ऐसे डायग्राम बना हुआ है आपका। और इसमें से 3 चार्ज पार्टिकल्स हैं, दैट इज 1, दैट इज 2 एंड दैट इज 3। तो आपसे 100 पूछा है कि इनकी नेचर क्या है। तो नेचर तो बहुत आसान है, देखो पॉजिटिव की तरफ अटैक कर रहे हैं तो ये नेगेटिव वाले होंगे और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, तो नेचर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपसे इसमें पूछ रहा है which particle has the highest charge to mass ratio। तो इसके लिए हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, वो हम समझाते हैं आपको। उस कंसेप्ट को समझने के लिए क्या करना है आपको कि सपोज करो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लीजिए यूनिफॉर्म। देखिए दो पॉजिटिव प्लेट ले लेते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऐसे करके। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ऐसे बनेगी इस डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम एक इलेक्ट्रॉन ही मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन को इस फील्ड में छोड़ देते हैं और उसका मास मान लीजिए m और हमने इसे v वेलोसिटी से उसमें एंटर करा दिया। तो एंटर कराने पर हमने देखा कि ये क्या हुआ, ये पता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ होगा। इसे जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ये कुछ ऐसे गया और यहां जाकर आउटसाइड आया, तो ये इसका y डिस्प्लेसमेंट हो गया। अरे सर भाई इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये ऐसे हो गया। तो हम इस पे देखते हैं कि मोशन इन x डायरेक्शन देखते हैं। पहले हम शॉर्ट में समझा रहे हैं आपको, sx uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ठीक है, तो sx कितना चला है, x चला है, इनिशियल क्या थी v थी एंड टाइम t मान लीजिए। एक्सीलरेशन x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं था तो हमारे पास ये पार्ट 0 हो गया। तो हम लिख सकते हैं t x y v। ठीक है, अब y डायरेक्शन में देखते हैं, s y मान लीजिए, u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर। ठीक है, तो s y में चल देखो y चले हम, क्या कोई स्पीड y डायरेक्शन में, हमने कोई स्पीड नहीं, हमने तो x डायरेक्शन में छोड़ा था तो ये हो गया 0। 1/2 एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन हम निकाल लेते हैं कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो होती है QE। Q की जगह पर आप यहाँ स्मॉल e यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं और F को लिख सकते हैं ma is equal to QE, so A is equal to QE by m। This is the acceleration of this particle, so we can put on here यहाँ QE by m and t square। ठीक है, तो बहुत हमें सिंपल सा समझ में आ रहा है कि देखो अगर हम पाथ की बात करें तो पाथ ये पैराबोलिक हो गया, हाफ QE by m और t की वैल्यू यहाँ से पुट कर लें x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, तो डेट इज इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। ये वही इक्वेशन है जो पैराबोलिक होती है, लेकिन हमें चार्ज एंड मास रेशो यानी जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज एंड मास रेशो पर। तो हमें दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टिकल का चार्ज ऑफ मास रेशो ज्यादा है, तो एक आंसर जो आपका हाईएस्ट वाला आ गया वो तो हो गया थर्ड पार्टिकल। और नेचर वाइज बात करें तो जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो आपके नेगेटिव नेचर के हैं और जो थर्ड है वो आपका पॉजिटिव नेचर का है और जो थर्ड वाला है उसी का ही आप देख रहे हो Q चार्ज मास रेशो अधिक है।
तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इससे आपको देखो एक मोशंस भी पता चल गया कि अगर चार्ज पार्टिकल कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में चलता है तो उसका इस टाइप का मोशन होता है, और इस टाइप से हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1.15। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 1.15। ई की वैल्यू है आपकी 3 इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप। ठीक है, ये वैल्यू दी गई है आपको। ये पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्फीयर 10 सेंटीमीटर ऑफ ए साइड हुज प्लेन पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। तो हमें इसका एक तो फ्लक्स फाइंड करना है, एंड व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ इट्स नॉर्मल ऑफ द एंगल। ठीक है, वो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया जो आपको दिया है वो दिया है 10 सेंटीमीटर साइड, स्क्वायर की एक साइड दी है और वो दी है आपको केवल 10 सेंटीमीटर, और ये वाई जेड प्लेन में है तो आई आई आ जाएंगे दोनों। तो फाई इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस या ई डी ए। ठीक है, ई डी एस या ई डी ए लिख सकते हैं। तो ई की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर 3, एंड इसका एरिया हो गया आपका 10 आई कैप इंटू 10 आई कैप, और ये किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो मीटर में भी कन्वर्ट कर लेते हैं इसको 10 टू द पावर -2। तो ये हो गया आपका 10 आई इंटू 10 टू द पावर -2। इसको यहां से कर लीजिए। सेंटीमीटर दैट्स अ मीटर, 10 into 10i into 10i, that 3 into 10 to the power 3 into 10 to the power 2 meter. So answer is 30। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, फ्लक्स की यूनिट आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक और पूछा है इसमें, शायद सेकंड पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल ऑफ इट्स प्लेन मेक्स इट 60 एंगल। सिंपल है, एंगल दे रखा है। सेकंड पार्ट है इसका फाई इज इक्वल टू ई ए, और एंगल कितना दिया है, एंगल दिया है 60। ठीक है, तो ई ए cos 60। ई की वैल्यू अभी निकाल रखी है आपने, ई ए की वैल्यू अभी निकाली है 30 इंटू cos 60 1/2, दैट इज 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए इसका 1.16 व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15 थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ऑन इट सो दैट इट्स फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो ये है 1.16। ये कह रहा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एक्सरसाइज 1 थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर सो दैट द फेसेस। ये कह रहा है जो फेसेस हैं, ऑल फेसेस are parallel to the coordinate planes। तो इसका क्या होगा कि इसमें जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही आउटसाइड आएगा, और जितना फ्लक्स, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आएंगी उतनी ही बाहर जाएंगी, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जाएंगी उतनी ही बाहर जाएंगी। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा आपका 0, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एंटर करेंगी उतनी ही आउटसाइड आ जाएंगी। क्लियर हो गया होगा?
क्वेश्चन नंबर 1.17 ये है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स। फ्लक्स गिवन है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। क्यू बताना है आपको, तो बहुत सिंपल है। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। आप इजीली सोल्व कर सकते हो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट आप निकाल लेंगे इसकी। भाई क्या होता है के की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी यूनिट निकालकर आप इसको पुट कर लीजिए, यहाँ से सोल्व कर लेंगे इजीली। और देखिए ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने में आपको पता है वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं है। आपको कंसेप्ट आना चाहिए। 12th के बच्चे हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं इसे। और इसी में पूछा है व्हाट इज द नेट चार्ज इन द बॉक्स इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0। सेकंड पार्ट इसी का ही है 1.17 का बी पार्ट कह रहा है कि अगर आउटसाइड में जो फ्लक्स आ रहा है वो 0 आ रहा है तो वो कह रहा है could you conclude that there were no charge inside the box, why और why not। यानी फ्लक्स 0 होने की क्या केस हो सकता है। एक तो सिंपल सा है फर्स्ट केस तो कि इनसाइड नो चार्ज, भाई अगर कोई चार्ज ही ना हो इनसाइड नो चार्ज, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बताइए। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नेट चार्ज 0 हो। भाई जितना प्लस हो उतना ही माइनस हो, तो नेट चार्ज भी अगर 0 आ रहा है तो फ्लक्स बाहर नहीं होगा। नेट चार्ज इनसाइड इस अगर 0 है तो भी फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1.18। ए पॉइंट चार्ज दैट इज Q इज गिवन 10 mu coulomb is a distance 5 cm directly above the center of a square of side 10 cm। स्क्वायर की जो साइड है ऐसे वो 10 सेंटीमीटर है और इससे ऐसे ऊपर है ये 5 सेंटीमीटर। एज शोन इन फिगर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो फ्लक्स फाइंड करना है आपको। तो फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा, सीधा सा मतलब है फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स तो केवल क्यू इनसाइड पर डिपेंड करता है और एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड ही नहीं करता प्लेन पर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इफ वन फेस इज क्यूब ऑफ द एस, ठीक है। पर लेकिन ये कह रहा है इसमें कि इस स्क्वायर को अगर हम क्लोज में कन्वर्ट करें, क्लोज में, तो देखिए एक ही प्लेन है तो क्यूब बन जाएगा। क्यूब बनेगा तो 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड एंड 5 साइड दैट इज 6 साइड। तो इससे होकर जो जाने वाला फ्लक्स होगा एक प्लेन से पूछ रहा है तो 1/6 हो गया। भाई ये प्लेन है, अब प्लेन को हमें क्लोज सरफेस बनाना है और क्यूब के शेप में बनाना है। तो दिस इज क्यूब में कितने सरफेस होते हैं 6 सरफेस होते हैं। तो एक सरफेस से होकर जाने वाला फ्लक्स कितना होगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सिंपल हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है तो फ्लक्स ही पूछ रहा है। तो अब रख लीजिए आप Q की वैल्यू 10 की जगह पे लिख लीजिए 10 × 10⁻⁻6 कूलम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लीजिए 8.85 × 10⁻12 एंड 6 रख लीजिए। इजीली आप सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका 1.19 चेक करते हैं। ए पॉइंट चार्ज इज 2.0 म्यू कूलम, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज यानी क्यू गिवन है 2.0 म्यू कूलम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब गॉसियन सरफेस 9.0 सेंटीमीटर ऑन एज। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। फाइंड करवाना है। गॉसियन सरफेस दे रखा है तो गॉसियन सरफेस की हमें पता है उस आर की कोई जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम फ्लक्स जो निकालना है गॉसियन सरफेस से आउट होने वाला वो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस लॉ। Q हमें गिवन दे दिया
2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता ही है। सोल्व कर लीजिए, फ्लक्स आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 1.20, a point charge cause an electric flux, तो here is given है flux -1.0 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius center of the charge if the radius of Gaussian surface were double। ठीक है, यानी पहले जो सरफेस की रेडियस दे रखी है गॉसियन रेडियस, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसको हमने डबल कर दिया, नाउ डबल यानी 2 into 10। तो अब वो पूछ रहा है कि अब इससे फ्लक्स क्या बाहर आएगा सरफेस से। तो मैंने फिर बताया कि जो फ्लक्स है वो ओनली डिपेंड करता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर Q आपको गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख लीजिए, फ्लक्स आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस का यहाँ कोई रोल नहीं है। और क्या पूछ रहा है, और पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। ठीक है, Q की वैल्यू भी पूछ रहा है आपको, फ्लक्स दे रखा है, Q की वैल्यू निकलवा रहा है। तो फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई तो दे रखा है, तो Q इज इक्वल टू फाई इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज पूछ रहा था इसमें, तो चार्ज निकालना है, तो Q इज इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट। और ये कह रहा था कि जो इसको डबल करने से फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो नो इफेक्ट। ठीक है, नो इफेक्ट, फ्लक्स उतना ही होगा, कितना होगा, -1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a conducting surface sphere of radius 10 centimeter, r is equal to 10 centimeter, has an unknown charge if the electric field 20 centimeter away from the center। यानी जो रेडियस है इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस वो है आपकी 20 सेंटीमीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इनवर्ड है, तो हमें समझ में आ रहा है कि E मतलब E की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, और ये है 20 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख लीजिए, E इज इक्वल टू K की वैल्यू लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। सो Q इज इक्वल टू E R स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमें Q मिल जाएगा। देखिए E गिवन है R, ठीक है ना, ये वाला लेना है क्योंकि ये R है, और इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। बाकी वैल्यू आप इजीली रख सकते हो, तो ये इजीली सोल्व कर लोगे। A uniformly charged conducting sphere 2.4 diameter, डायमीटर गिवन है 2.4 मीटर, तो रेडियस हो गई 1.2 मीटर, है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू 80.0 म्यू कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। ठीक है, क्यों पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में, तो सिंपल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, Q अपॉन सरफेस एरिया। ये है क्या, स्फीयर है, तो इसका हो गया 4 पाई R स्क्वायर। सो Q इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर, आपका Q आ जाएगा यहां से इजीली। और आफ्टर दैट पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स भी निकाल सकते हैं इसके बाद, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सेकंड पार्ट में लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। और देखिए इसमें 1.23, तो 1.23 an infinite line charge produce a field of 9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। तो फील्ड दी गई है आपको 9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने पढ़ा है, लीनियर चार्ज अगर ये इस लैम्डा वाली मतलब लैम्डा होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये जो है इनफाइनाइट लाइन है ये, तो इसकी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो आपको याद होगी, वो थी 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हमें लैम्डा निकालनी है भाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई थी, तो 2 हमने कर दिया, तो जिससे ताकि आप इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली रख लो। तो हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा निकाल दीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई बाय 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू गिवन दे दी, ई की वैल्यू गिवन दे दी, आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। And the next is 1.24. Two large thin metal plates are parallel to close to each other. दो प्लेट्स हैं ऐसे करके, सपोज करो ठीक है। Two large thin metal plates are parallel to close to each other. On their inner face, the plate have surface charge डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन की डेंसिटी है इनका, और चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड सिग्मा इज इक्वल टू 17.0 into 10 to the power -20 कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द ई इन द आउटर रीजन, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट एंड थर्ड प्लेट। तो ये हमने अब क्वेश्चन कराया हुआ है, आपसे पूछ रहा है ए बी और सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सिंपल सा मतलब है, देखिए पॉजिटिव की तरफ से इधर और नेगेटिव की तरफ से उधर, तो यहाँ तो 0 होगा। सेम कहानी नेगेटिव की तरफ से इधर, पॉजिटिव की तरफ से इधर, तो यहाँ भी ई 0 होगा, केवल यही मिलेगा आपको। और यहाँ जो वैल्यू होगी वो आपको पता ही है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। सिग्मा आपको गिवन दे दिया है यहाँ पर, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं। ठीक है, तो आप इजीली इसे सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, आप इसमें आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। और ये हमने एक्सरसाइज को पूरा करा दिया है, और ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज थी। कुछ एडिशनल क्वेश्चन है जो कि डेरिवेशन बेस्ड है, तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो कमेंट करें, हम उनके डाउट भी आपको क्लियर कर देंगे। और अब जो हमारे नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो पोटेंशियल चैप्टर चल ही रहा है, उसी पर चलेंगे आगे। ठीक है, कोई भी कमेंट्स हो मतलब कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं इजीली, हम उसे सोल्व कर देंगे। और फिजिक्स पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो हम आप उन्हें सोल्व करके उनका आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। ओके।